गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। देखिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अमाउंट भी स्पेंड करते हैं लैब टेस्टिंग में, ताकि आप लोग अपने लाइफ में एक सही प्रोडक्ट चुन पाए। और इसके बावजूद भी मैक्सिमम लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। अगर वाकई में आप लोगों को हमारे चैनल से मदद मिलती है एक बेटर प्रोडक्ट चुनने में, तो प्लीज हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करिए और आप भी इसे सब्सक्राइब करिए, सो दैट यू कैन चूज सेफ एंड बी सेफ। थैंक यू। Hello everyone, welcome back to Trustified, India's first and only 100% blind testing certification program। इंडिया में ट्रेन सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये एक लाइफ लाइन है। रोज करोड़ों लोग इंडियन ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, जिनमें से लाखों लोग इसी ट्रेन के खाने पर निर्भर रहते हैं। ये खाना मैनेज करती है आईआरसीटीसी, जो कि डेली मैसिव स्केल पर फूड सर्व करती है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है, क्या ये मैसिव स्केल क्वालिटी के साथ आ रही है या कॉम्प्रोमाइज के साथ? अक्टूबर 2025 एक वायरल वीडियो आता है जहां पेंट्री स्टाफ ने यूज्ड डिस्पोजेबल कंटेनर्स को वॉश बेसिन या अनहाइजीनिक एरिया के पास क्लीन करके दोबारा रीयूज किया। आईआरसीटीसी ने वेंडर को हटा दिया, फाइन लगाया, लेकिन सवाल यह है, ये हो कैसे रहा था इन द फर्स्ट प्लेस? दूसरा इंसिडेंट, यूज्ड फूड फॉइल्स। पहले इंसिडेंट में डिस्पोजेबल कंटेनर्स वॉश करके रीयूज किए जा रहे थे, और इस दूसरे इंसिडेंट में यूज्ड फूड फॉइल्स वॉश करके रीयूज किए जा रहे थे। एक्शन बाय आईआरसीटीसी, वेंडर को रिमूव किया गया और इंक्वायरी स्टार्ट हुई। देखिए आईआरसीटीसी ने एक्शन तो लिया, पर फिर भी सेम पैटर्न में इंसिडेंट रिपीट होता रहता है। इंसिडेंट नंबर 3 यानी कि तीसरा इंसिडेंट, प्लेट्स को गार्बेज से पिक करके रीयूज किया गया। और यही नहीं, बैक इन 2018 एक सिमिलर इंसिडेंट में चेन्नई हैदराबाद एक्सप्रेस पर एक टी वेंडर को टॉयलेट का पानी यूज करके चाय बनाते देखा गया। उसका वीडियो वायरल होने के बाद काफी आउटरेज हुआ, जिसके बाद इंडियन रेलवेज ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और अकॉर्डिंग टू हिंदू, वेंडर पर 1 लाख रुपए का फाइन लगाया गया। इंसिडेंट नंबर 5 जो कि रीसेंट केस है, जहां वंदे भारत ट्रेन में कर्ड के अंदर वॉर्म मिला। इस इंसिडेंट के बाद 60 लाख का फाइन लगा, वेंडर का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ। लेकिन फिर वही सवाल, एक्शन लिया गया पर इंसिडेंट्स रिपीट होते ही आ रहे हैं। इंसिडेंट नंबर 6, स्टेल लो क्वालिटी फूड। कोची हेल्थ ऑफिशियल्स ने एक प्राइवेट केटरिंग यूनिट को सील कर दिया, जो कि मैसिव क्वांटिटी में स्टेल और इनएडिबल फूड सप्लाई कर रहा था ट्रेन में, इंक्लूडिंग वंदे भारत ट्रेन। सेकंड इंसिडेंट, स्टेल और लो क्वालिटी फूड के अंदर आता है रोटी में इंसेक्ट्स मिलना। फिर प्रीमियम ट्रेन्स में भी कंप्लेंट आई, जैसे कि वाटरी दाल, पुअर क्वालिटी फूड। इनफैक्ट एक आदमी ने आईआरसीटीसी वीआईपी एग्जीक्यूटिव लॉन्च में एक मील ऑर्डर की, जिसमें रायता में लाइव सेंटीपीड पाया गया। मतलब यहां प्रॉब्लम सिर्फ एक ट्रेन या एक वेंडर या किसी एक क्लास तक ही लिमिटेड नहीं है। चाहे आप छोटी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, चाहे बड़ी ट्रेन में, चाहे आपका जनरल बोगी हो या एसी बोगी हो, हर एक क्लास में, हर एक ट्रेन में ये सेम पैटर्न ऑफ इंसिडेंट रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। एंड प्लीज अंडरस्टैंड कि ट्रेन का खाना ऑप्शनल नहीं होता, क्योंकि लॉन्ग जर्नीज में लोग इसी पे डिपेंड होते हैं। अगर ये अनसेफ है तो ये सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं, ये एक बहुत बड़ा पब्लिक रिस्क है। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि कंप्लेंट्स और वायरल वीडियोस के बेसिस पे एक ओपिनियन बनाना बहुत ही इजी है, पर सच सही पता लगेगा जब हम उसकी टेस्टिंग कराएं। सच हमें साइंस ही बता सकता है, इसीलिए हमने आईआरसीटीसी की थाली को ही ब्लाइंड लैब टेस्ट करवा लिया। ऑर्डर प्रोसेस की बात करें तो देखिए, कोई वे प्रोटीन तो है नहीं कि अमेजॉन से ऑर्डर कर दिया, इसलिए आईआरसीटीसी की फूड टेस्टिंग के लिए लिटरली ट्रेन में बुकिंग करानी पड़ी, और वो भी बुकिंग कराई गई इंडिया की नंबर 1 प्रीमियम रेगुलर ट्रैवल ट्रेन वंदे भारत में। इस ट्रेन में बुकिंग कराते वक्त वेज ऑप्शन मील को चुना गया, जो कि आईआरसीटीसी की तरफ से डायरेक्टली सप्लाई किया गया। फिर उस आईआरसीटीसी की वेज मील को एक टेम्परेचर मेंटेनेंस किट में स्टोर करके लैब तक पहुंचाया गया फॉर ब्लाइंड टेस्टिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कवर करते हैं लैब रिपोर्ट हर उस फूड आइटम की जो उस आईआरसीटीसी वेज मील यानी कि आईआरसीटीसी की थाली में सर्व किया गया था। सबसे पहले दाल की लैब रिपोर्ट को कवर करते हैं, जो कि थाली में 122 ग्राम थी, जिसमें एफ्लाटॉक्सिन्स, हैवी मेटल्स और माइक्रोब्स की टेस्टिंग ही हो पाई। एफ्लाटॉक्सिन सारे बिलो एलोक्यू है, हैवी मेटल्स की रिपोर्ट भी क्लियर होती है। माइक्रोबायोलॉजिकल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ट्रेन के खाने में हाइजीन इंडिकेटर को देखने का,
उसमें ये दाल हैविली फेल होती है। आप देख सकते हैं APC सेफ लिमिट का 4.2x पाया गया है, वहीं पे एंटीरोबैक्टीरियासी सेफ लिमिट का 50x पाया गया है। जीरा राइस की बात करें तो वो थाली में 116 ग्राम था, वो भी एफ्लाटॉक्सिन्स और हैवी मेटल्स की टेस्टिंग को पास कर लिया है, पर माइक्रोबायोलॉजिकल में ये भी फेल हो जाता है क्योंकि इसमें एंटीरोबैक्टीरियासी सेफ लिमिट का 70x पाया गया है। ड्राई वेज की सब्जी के बारे में बात करें जिसकी क्वांटिटी थाली में सिर्फ 47 ग्राम थी, उसमें माइक्रोबायोलॉजिकल की टेस्टिंग नहीं हो सकती थी क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम थी, इसलिए सिर्फ एफ्लाटॉक्सिन्स और हैवी मेटल्स की ही टेस्टिंग हुई है जिसमें ये पास करता है। दही में हमें 3 पैरामीटर से 2 डिसाइड करना था ड्यू टू इनसफिशिएंट सैंपल क्वांटिटी, इसलिए हमने डिसाइड किया टू टेस्ट एफ्लाटॉक्सिन M1 एंड माइक्रोबायोलॉजिकल, जिसमें ये सैंपल पास होता है। बाय द वे, दही के पास होने से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो IRCTC की थाली थी जिसे टेम्परेचर किट मेंटेनेंस के थ्रू पहुंचाया गया था लैब में टेस्टिंग के लिए, वो थाली एकदम सही टेम्परेचर पे पहुंची है क्योंकि दही पास हो गया, जो कि सबसे जल्दी खराब होने वाला आइटम था। दही पास हो गया मतलब सैंपल सही टेम्परेचर पे ही लैब में पहुंचा है टेस्टिंग के लिए। पनीर के सब्जी के बारे में बात करें जो कि थाली में 100 ग्राम थी, तो उसमें एफ्लाटॉक्सिन M1 बिलो LOQ है, हैवी मेटल की टेस्ट लेवल्स पास होते हैं, पर हाइजीनिक लेवल पे ह्यूज फेलियर हुआ है क्योंकि बेसिलस सीरियस सेफ लिमिट का 2.2x, APC सेफ लिमिट का 20x पाया गया है, ई कोलाई सेफ लिमिट का 11x, एंटीरोबैक्टीरियासी सेफ लिमिट का 12x। आप लोग सोच रहे होंगे कि पनीर में रियल पनीर या डुप्लीकेट पनीर की टेस्टिंग हमने क्यों नहीं कराई। देखिए, रियल और डुप्लीकेट पनीर की टेस्टिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर होता है टेस्ट कराना, वो होता है बीटा साइटोस्ट्रॉल, जिससे हमें यह पता चलता है कि पनीर में कहीं वेजिटेबल ऑयल से एडल्ट्रेशन तो नहीं की गई है। पर क्योंकि पनीर की सब्जी को बनाते वक्त ऑलरेडी उसमें ऑयल ऐड किया आता है, रिफाइंड ऑयल ऐड किया आता है, इसलिए ये टेस्ट कराना बेकार था क्योंकि ऑयल तो ऑलरेडी सब्जी में ऐड हो गया है, तो वो तो डिटेक्ट कर ही लेगा कि ऑयल इसमें है। अब सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं रोटी की, जो कि थाली में टोटल 100 ग्राम्स थी। तो रोटी हैवी मेटल्स, एफ्लाटॉक्सिन्स और माइक्रोबायोलॉजिकल तीनों लेवल्स ऑफ टेस्टिंग को पास कर लिया है। तो यहां तक हमने पूरी लैब रिपोर्ट को कवर कर लिया है। अभी जो माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर है जो कि बेसिकली हाइजीन प्रोसेस इंडिकेट करता है, उसमें सेफ लिमिट का 20x पाना, 50x पाना, 70x पाना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये ह्यूज हाइजीन लेवल का फेलियर है जिससे आप या आपके बच्चे को नौशिया, डायरिया, स्टमक अपसेट, जॉन्डिस जैसे हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। इसीलिए मेरी एडवाइस है, जब भी आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो जहां तक हो पाए वहां तक आप अपने होम कुक्ड फूड को अच्छे से प्रॉपरली पैक करके लेके जाएं और उसे कंज्यूम करें। एक चीज और ध्यान रखें, फूड हाइजीन सिर्फ गवर्नमेंट की ही नहीं, हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वेंडर चोरी कर रहा है, अगर पैंट्री स्टाफ ढंग से सब्जियों को स्टोर नहीं कर रहा है, अगर शेफ गंदे हाथों से बिना हेयर नेट पहन के खाना बना रहा है, तो सिर्फ गवर्नमेंट को ही ब्लेम क्यों करना। हम सबकी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है हाइजीन, फिर चाहे वो जैसी भी क्यों ना हो। ट्रेन्स के टॉयलेट क्यों गंदे हैं? क्योंकि आजकल लोग अपने यूज के बाद दूसरों का नहीं सोचते। प्लीज रिमेंबर, food hygiene fails because of the people, not the system. Stop blaming and start taking responsibility. Choose safe, be safe. Thank you.